हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल TWB टूर विथ विभा। द्वारिकाधीश का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं भेंट द्वारिका की वीडियो डाल रही हूँ। ये जो खूबसूरत सा सीन दिखाई दे रहा है आपको, समुद्र, और इसमें बहुत सारे आपको जहाज़ दिखाई दे रहे होंगे। ये ऐसे ही बेकार हो चुके हैं। क्यों बेकार हुए हैं? इसका कारण यह है कि पहले सभी लोग इन जहाज़ों के द्वारा द्वारिकाधीश से भेंट द्वारिका जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये रोड बन गया है और ब्रिज ये बना हुआ है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, और ये द्वारिकाधीश तथा भेंट द्वारिका को कनेक्ट करती है। इसकी कनेक्टिविटी अब रोड के द्वारा हो गई है इस ब्रिज की सहायता से। इसलिए सारे जहाज़ अब बेकार हो चुके हैं। देखेंगे किलोमीटर के किलोमीटर जहाज़ बेकार हो चुके हैं। और उसके बाद सुदर्शन सेतु पार करने के बाद भेंट द्वारिका जब हम पहुँचे तो वहाँ गोपी तालाब देखने को मिला। गोपी तालाब से पहले छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर थे जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उनका हम लोगों ने फ़ोटो लिया। यहाँ आप देख रहे हैं गोपी तालाब का महत्व बताया गया है। यहाँ गोपी तालाब से पहले रुक्मिणी मंदिर है, और रुक्मिणी मंदिर में हम जब अंदर गए तो वहाँ पर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा मिली, जिसको सभी लोग झूला झूला रहे थे। तो हमें भी झूला झूलाने का मौका मिला। इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद बहुत सारे सामान भी पूजा के मिल रहे थे, जो कि वहाँ देखने को आपको मिलेगा। शंख, अगरबत्ती, चंदन, इन सब की दुकान लगे हुए थे यहाँ पर, देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चरित्र चित्रण भी किया गया था। यहाँ लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है जिनको सभी लोग झुला रहे थे, और हमने भी झुलाया। अब मैं आपको गोपी तालाब की महत्व बता रही हूँ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब अर्जुन को घमंड हो गया था कि मेरे जैसा कोई धनुर्धर नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने बोला 16,108 गोपियों को द्वारिकाधीश से आपको मथुरा पहुंचाना है। उन्होंने बोला ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं तुरंत कर दूंगा। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ के मैल से भील जाति, काबा जाति को उत्पन्न किया, जो वहां गए और अर्जुन को लूट लिया। ये सब घटना देखकर गोपियां घबरा गईं, और ये जो तालाब आपको आगे दिखाई देने वाला है, उसी तालाब में अपने प्राण को त्याग दी। इसी वजह से इस तालाब का नाम गोपी तालाब पड़ा। और इस तालाब की मिट्टी से चंदन बनाए जाते हैं, जिसे गोपी चंदन कहा जाता है। और गोपी चंदन सभी लोग वहाँ खरीदते हैं। हमने भी खरीदा। बहुत ही अच्छा सीन है तालाब का, आगे आपको दिखाई देगा। थोड़ी बहुत तालाब में आपको गंदगी भी दिखाई देगी। वो क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग घूमने तो जाते हैं लेकिन स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। ये देखिए, आपको सुंदर सा गोपी तालाब दिखाई दिया। ये वही तालाब है जहाँ 16,108 गोपियों ने अपने प्राण त्यागे थे भील जाति को देखकर। और इस तरह से अर्जुन अपने परीक्षा में फेल हो गए थे। इसीलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा घमंड करने वालों का घमंड चूर कर देते हैं। ये गोपी तालाब है और बहुत ही अच्छा था, लेकिन थोड़ा बहुत ये जो दान दिख रहा है आपको, ये दाने हैं, मुरमुरे जिसको बोलते हैं, वो मछलियों को खाने के लिए फेंके जाते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गौ सेवा करने का हमें मौका मिला। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे गाय थी, गाय के बछड़े भी थे, और जिसको कि घास खिला रहे हैं हम लोग। वहाँ पे बेच रहे थे 20-20 रुपए के घास खिलाने के लिए, तो हम लोगों ने भी खिलाए। बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो मेरे पीछे पीछे ही चलने लगी थी। फिर उसके बाद हम लोग घास खिलाने के बाद गाय को आगे भेंट द्वारिका में जो द्वारिकाधीश की प्रतिमा बनी हुई है उसको देखने गए। और ये हमारे गोपीनाथ महाराज जी हैं, जो कि गोपीनाथ मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से आता है। चूँकि भेंट द्वारिका में
जो द्वारिकाधीश का मंदिर है वहाँ फ़ोन जमा हो जाता है, इसलिए हम फ़ोटो नहीं खींच पाए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके छोटे छोटे कमेंट से हमें ज़्यादा सहयोग मिलेगा। थैंक यू।